हाय, आज मुझे मिला है लीड कोड का एक बहुत अच्छा क्वेश्चन दैट इज़ कॉल्ड 2 सम 2। ये जो क्वेश्चन है ये रिलेटेड टू एरे है और ये एक अच्छा मीडियम क्वालिटी का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन इज़ बहुत सिंपल। अगर हम इस क्वेश्चन की बात करें, क्वेश्चन में वो दे रखा है कि हमें एक इंडेक्स दे रखा है एरे का, ओके सॉरी एक इंडेक्स एरे दे रखा है इंटीजर्स टाइप का, और ये जो डेटा है वो नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में। नॉन डिक्रीजिंग का मतलब क्या है, ये जो है वो इंक्रीज होता जा रहा है, ठीक है। और हमें ऐसे दो नंबर्स फाइंड आउट करने हैं जो टारगेट बनाएगा। अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे, ये क्वेश्चन एग्जैक्टली सेम है जो हमने लास्ट वीडियो में किया था, दैट इज कॉल्ड टू सम प्रॉब्लम, ठीक है। बिल्कुल उसी की तरह है। हमने क्या बोला, लेट दीज टू नंबर बी नंबर्स इंडेक्स एंड नंबर्स इंडेक्स टू, मतलब हमें इस एरे के अंदर कोई भी दो इंडेक्स पोजीशन पे ये नंबर मिलेगा, ठीक है। और ये जो भी नंबर होंगे वो 1 से बड़ा होगा और उसकी नंबर की लेंथ से कम होगा, ठीक है। हमें दोनों इंडेक्सेस रिटर्न करने, इंडेक्स 1 और इंडेक्स 2, बट जो इंडेक्सेस रिटर्न होंगे वो ऐड होंगे 1 से। मतलब अगर मान लो मैंने कोई इंडेक्स एक एरे बना रखा है, अज्यूम कर लेते हैं, लेट्स से वी हैव क्रिएटेड एन एरे 2 7 4, ओके, और सॉरी 2 7 लेट्स से 10, और मुझे एक टारगेट दे रखा है लेट्स से 9, ठीक है। तो मतलब मुझे 2 और 7 दोनों का इंडेक्स पोजीशन मिलेगा, दैट इज कॉल्ड 0 एंड 1। बट मुझे 0 1 नहीं रिटर्न करना, मुझे क्या रिटर्न करना है, उन इंडेक्स में 1 ऐड करके रिटर्न करना है। तो 0 की जगह क्या आएगा 1, और 1 में +1 करेंगे तो क्या आएगा 2। तो मुझे इंडेक्सेस पे क्या क्या रिटर्न करना है, 1 और 2, ठीक है। और इसमें ये बोला है कि हमें कोई भी एक्स्ट्रा स्पेस कंज्यूम नहीं करना। तो एक्स्ट्रा स्पेस कंज्यूम नहीं करना मतलब हमें कोई नया एरे या कोई नया डिक्शनरी वगैरह कुछ क्रिएट नहीं करना, मुझे एग्जिस्टिंग एरे के अंदर ही चेंजेस करना है, ओके। सिमिलरली अगर आप इनपुट देखोगे, इनपुट वैल्यू है 2 7 11 और 15, और मेरी टारगेट वैल्यू है 9, ठीक है। तो अगर इंडेक्स देखूंगा तो क्या क्या बनेगा, 0 और 1 इंडेक्स, बट 0 1 नहीं रिटर्न करना था मुझे, उसमें 1 ऐड करके रिटर्न करना था। तो 0 + 1 1, और 7 कहाँ पे है, 1 पे, तो उसको क्या रिटर्न करेंगे 2, करेक्ट। सो इस वे में हमें ये क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है तो ईजी हमारे लिए ये क्वेश्चन बहुत है। क्यों? क्योंकि ये जो पूरा डेटा है वो नॉन डिक्रीजिंग ऑर्डर में, मतलब इंक्रीजिंग वैल्यूज है, असेंडिंग ऑर्डर में डेटा सॉर्टेड है मेरा, ओके। तो इसी क्वेश्चन को हम अब अप्रोच करेंगे और समझेंगे। तो देखिए, तो अगर हम इस एरे की बात करें, एरे में वैल्यूज हैं 2 7 11 एंड 15, ठीक है। टारगेट वैल्यू है मेरी दैट इज 9। अगर आपको इस क्वेश्चन को सॉल्व करना है, आप इसको एक 2 पॉइंटर प्रॉब्लम से बहुत इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो 2 पॉइंटर प्रॉब्लम से मतलब क्या है, 2 पॉइंटर प्रॉब्लम से हम समझ सकते हैं कि सर हम एक पॉइंटर कहीं स्पेसिफिकली लोकेशन पे रखें, ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे रखें, लेट्स से ये आई जे कुछ भी हो सकता है, या इसको हम स्टार्ट भी बोल सकते हैं, और दूसरा हम पॉइंटर रखेंगे एंडिंग वैल्यू पे, ठीक है। तो पहला स्टार्टिंग पे, दूसरा एंडिंग पे, ठीक है। तो अगर आप सोचो कि सर मेरा स्टार्टिंग वैल्यू और मेरा एंडिंग वैल्यू क्या मेरा टारगेट बना रहा है क्या, नहीं बना रहा। क्यों? क्योंकि 17 क्या 9 के इक्वल है, नहीं है। नहीं है तो मुझे क्या करना है, वैल्यू को डिक्रीज करना है, ठीक है। क्यों? क्योंकि 17 तो 9 से बड़ा है, और 17 अगर 9 से बड़ा है तो मुझे वैल्यू को कम करना पड़ेगा। तो अगर मेरा स्टार्टिंग और मेरा एंडिंग वैल्यू मेरा टारगेट से बड़ा है तो मुझे क्या करना चाहिए, एंडिंग की वैल्यू को डिक्रीज करना चाहिए। तो मेरा एंडिंग पॉइंटर अब लास्ट से कहाँ जाना चाहिए, सेकेंड लास्ट पे, ओके। सो दिस शुड बी माई करंट। देन अगेन अगर हम चेक करें, क्या सर स्टार्टिंग वैल्यू 2 एंडिंग वैल्यू 11, क्या वो मेरे 9 को क्रिएट कर रही है, कर रही है। तो दैट मीन्स ये वैल्यू करेक्ट है, बट नहीं कर रही। क्यों? 13 क्या 9 के इक्वल है, नहीं है। तो हमें वापस क्या करना है, वैल्यू को डिक्रीज करना है। तो वापस हम क्या करते हैं, एंड की वैल्यू को डिक्रीज कर देते हैं, ठीक है। बट अज्यूम कर लेते हैं सर ये वैल्यू कुछ और होती है, यहाँ पे मान लो 1 भी होता, ठीक है। तो हमें क्या वैल्यू डिक्रीज करनी होती है क्या बार बार, नहीं। तो अगर मान लेते हैं कोई मेरा कॉम्बिनेशन जैसे 1 और 7, अगर ये कॉम्बिनेशन अज्यूम कर लेते हैं क्या 9 बना रहा है क्या, नहीं बना रहा, तो मुझे वैल्यू बढ़ानी पड़ती। तो मुझे क्या करना पड़ता, उस केस में स्टार्टिंग की वैल्यू को इंक्रीज करना पड़ता, ठीक है। तो दिस इज द वन केस जो हमें सॉल्व करना है, ओके। और इस क्वेश्चन को अब हम करके देखते हैं, चलो। तो लेट्स स्टार्ट। तो हमने बोला कि सर
स्टार्टिंग वैल्यू क्या होगी मेरे 0 और एंडिंग वैल्यू क्या होगी मेरी लेंथ में जितने भी एरेज हैं, सो दैट इज नंबर्स -1, ठीक है। एंडिंग वैल्यू सेम। तो हमने बोला क्या सर इस लूप को कब तक चलाना है, तो अगर हम देखेंगे स्टार्टिंग में मेरी एंडिंग वैल्यू क्या होगी, 4 एलिमेंट है तो एंडिंग वैल्यू इज 3 एंड स्टार्टिंग वैल्यू इज 0। तो मुझे कब तक चलाना है, जब तक मैं इस मिडिल पोजीशन तक नहीं पहुंच जाता या जब तक मेरा एंडिंग वैल्यू, ठीक है, छोटा नहीं हो जाए मेरे स्टार्टिंग वैल्यू से। तो हम क्या बोलेंगे, जब तक मेरा स्टार्टिंग वैल्यू छोटा है मेरे एंडिंग वैल्यू तक, ठीक है, या मेरे आप ऐसे भी सोच सकते हो जब तक मेरा एंडिंग वैल्यू स्टार्टिंग वैल्यू से बड़ा है तब तक मुझे ये लूप चलाना है। और मुझे चेक करना है कि सर क्या मेरा स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू टारगेट बना रहा है या नहीं बना रहा। तो हम क्या बोलेंगे, इफ, या मैं इसमें ऐसे भी कर सकता हूँ, सम ऑफ नंबर इक्वल्स टू नंबर्स का स्टार्टिंग वैल्यू प्लस नंबर्स का एंडिंग वैल्यू, ठीक है। तो हम क्या बोलेंगे कि क्या जो सम ऑफ नम है, जो मेरा स्टार्टिंग और एंडिंग वैल्यू है, क्या वो मेरे टारगेट से बड़ा है। अगर टारगेट से बड़ा है तो हमें क्या करना है, बेसिकली एंडिंग की वैल्यू को डिक्रीज करते जाना है, ठीक है, क्लियर। और अगर दोनों बराबर होते तो हम क्या करते, हम ऐसे बोल देते कि सर अगर दोनों बराबर हैं तो इफ सम ऑफ नम इज इक्वल्स टू टारगेट, तो मुझे रिटर्न ही करना था इंडेक्सेस। और इंडेक्सेस किस फॉर्मेट रिटर्न करने, एक एरे की फॉर्मेट में। तो मैं क्या लिखता, सर रिटर्न स्टार्टिंग वैल्यू में 1 ऐड कर दो, क्यों, क्योंकि मुझे एक एडिशन चाहिए था, और एंडिंग में भी 1 ऐड कर दो। और ऐसा नहीं है तो वापस से आइए एलिफ में चेक करिए क्या बड़ा है, अगर बड़ा है तो आप ये कर दो, माइनस कर दो, अदरवाइज हम क्या बोल देते हैं कि स्टार्टिंग वैल्यू को बढ़ा दो। ये तो सोच रहे थे हम कि सर अगर मेरा स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू टारगेट से छोटा है, जैसे यहाँ पे हम देख रहे थे कि 8 मेरा 9 से छोटा है, तो मुझे क्या करना था, इस 8 की वैल्यू को बढ़ानी थी, तो मैं स्टार्टिंग की वैल्यू को बढ़ाऊंगा। तो मैंने क्या बोला कि सर स्टार्टिंग की वैल्यू को हम इंक्रीज कर देते हैं, ठीक है। और लेट्स ट्राई टू रन दिस कोड, ठीक है। मेरा साइन इन नहीं है, मैं एक बार साइन इन कर लेता हूँ, जस्ट इट विल टेक अ फ्यू मोमेंट्स। सो अब इस कोड को रन करके देखते हैं क्या ये कोड चल भी रहा है या नहीं चल रहा। ओके, देखो टेस्ट केसेस तीनों के लिए पास हो गए। तो 2 और 7 के लिए टारगेट था 9, तो इंडेक्सेस क्या रिटर्न होना चाहिए 0 और 1, बट हमने क्या बोला कि इंडेक्सेस में +1 करना है, तो इंडेक्सेस विल बी 1 एंड 2, तो 1 एंड 2। टेस्ट केस 2 को देखें तो वैल्यू है 2 3 4 और नंबर बनाना है 6, तो नंबर 6 बनाने के लिए हमें क्या क्या नंबर चाहिए, 2 और 4, तो 0 एंड 0, और ये 2 इंडेक्स है, बट रिटर्न क्या होगा 1 और 3 इंडेक्स, तो 1 एंड 3। सो दैट मीन्स आवर कोड हैज़ बीन कम्प्लीटली करेक्ट। और ये देखिए ये क्वेश्चन बहुत इजीली सॉल्व हो गया, ठीक है। तो इस पूरे के अंदर हमने कोई भी एक नया डेटा स्ट्रक्चर क्रिएट नहीं किया, कोई नई लिस्ट क्रिएट नहीं करी, कोई डिक्शनरी क्रिएट नहीं किया। सो हमने सिंपली एक ही लूप के अंदर ये सारा काम कर दिया। तो इसके अंदर हमने 2 पॉइंटर्स यूज़ करे, स्टार्टिंग वैल्यू और एंडिंग वैल्यू, ठीक है। तो इन पॉइंटर्स के थ्रू ये क्वेश्चन बहुत ही ईजी हो जाता है, ठीक है। इस पर काम करना बहुत ईजी है। सो आई होप सबको ये वीडियो अच्छा लगा होगा, सबको ये प्रॉब्लम समझ में आई होगी कि मीडियम लेवल कैसे भी टू सम प्रॉब्लम को हम सॉल्व करेंगे। सो दिस पर्टिकुलर प्रॉब्लम हैज़ बिन सॉल्व इन पाइथन। अगर आप लोगों को अच्छा लगा हो सो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब टू आवर यूट्यूब चैनल। एंड किसी के कोई भी फीडबैक है, कोई कंसर्न्स हैं, किसी को कोई चीज़ समझ में नहीं आए, प्लीज़ फ्री टू पुट इट इन द कमेंट सेक्शन। ओके, थैंक यू गाइज, थैंक यू फॉर एंजॉइंग दिस वीडियो, सी यू, बाय बाय।